समय झेलना है तो अपने चैलेंजेस पर, अपनी कठिनाई पर हंसना आना चाहिए। चाहे वो लड़ाई का मैदान हो या बीमारी का बिस्तर या बिजनेस का मार्केट या क्रिकेट का मैदान, हमेशा अपनी कठिनाई पर हंसने का जज्बा होना चाहिए। और इस चीज के ऊपर कई रिसर्च है कि ह्यूमर यानी मजाक करने से डेंजरस सिचुएशन में भी स्ट्रेस कम हो जाता, मतलब ऑप्टिमिज्म से ग्रिट बढ़ती है, स्ट्रेस कम हो जाता है और हिम्मत बढ़ जाती है। कठिन चैलेंजेस में भी मुस्कुराने की आदत डाल दीजिए। अब बोलेंगे तब हम नहीं भी है, दूसरा चैलेंज भी अपन कर लेंगे। इसको कहते हैं पावर ऑफ इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी का मतलब अपनी कही बात या इंटेंशंस को पूरा करना। और ये होती है, हम लोग भी जब कोई नई हैबिट शुरू करते हैं तो अच्छा लगता है, पावरफुल महसूस होता है, लेकिन कुछ दिन बाद जब किसी कारण से ब्रेक आता है, फिर ऐसा लगता है कि हमसे बड़ी गलती हो गई। हम फिर उस नए काम या हैबिट से आंखें चुरा लेते हैं। कई बार तो पावर खत्म हो जाती है। मैसिव ट्रिक ये है, मैं उठते ही 1 घंटे एक्स्ट्रा काम या एक्सरसाइज करूंगा जिससे मैं अपने समय की भरपाई कर सकूं, और एक काम आज ही के दिन ऐसा करूंगा जिससे मैं दोबारा लेट ना हो पाऊं। ऐसा का पावर और कॉन्फिडेंस महसूस होगा। आपको लगेगा ही नहीं कि हम डिसिप्लिन से भटके थे। जब भी डिसिप्लिन टूटे, अपने शब्द की भरपाई जरूर कीजिए और आप देखेंगे कि पावर ऑफ इंटेग्रिटी की मदद से आप कठिन से कठिन डिसिप्लिन पर आप खुशी खुशी आराम से लंबे समय तक चलते जाओगे। दोस्तों, अगर ये रन है, असल में बहुत डीप हमारे दिमाग में बचता रहता है। डॉक्टर आइवन कहते हैं कि अगर इस हफ्ते कोई लेडी शॉपिंग करने गई हो तो अरे मुझे थोड़ा और मसल्स बनाने की जरूरत है। हवा हम खुद से 24 घंटे बोल रहे हैं कि मुझ में कुछ कमी है, मैं स्मार्ट नहीं हूँ, आज तक नहीं किया तो अब कैसे होगा। आपको मोहम्मद अली का डायलॉग याद है, आई एम द ग्रेटेस्ट। इसमें कोई घमंड नहीं। अगर आप अपने आप को याद नहीं दिलाओगे तो कौन याद दिलाएगा। इसलिए आपके पास हर दिन शांति के कुछ पल होने चाहिए। सुबह ब्रश करते समय या बेडरूम में हमको ये खुद को याद दिलाते रहना चाहिए कि आई एम द कैप्टन ऑफ माई शिप एंड द मास्टर ऑफ माई सोल। मैं बहुत छोटी जगह से हूँ, तो जब मुझे पहले ही था मैं कर पाऊंगा कि नहीं, मैंने अपने आप को अच्छे समय में कुछ लेटर लिखे थे। आइवन, पीएचडी करने के लिए बधाई, तुम एक अच्छे पिता और एक अच्छे कोच हो, तुमने अपने लिए एक सुंदर जिंदगी बनाई है, लगे रहो। ये मेरी तारीफ करता था, उन चीजों को लिख सकता था जिन पर मुझे गर्व है। मैं आज भी इन लेटर्स को पढ़ता हूँ। इन कैच व्हेन दे आर गुड, जब धीरे मारो। हमने जॉनी की गलती तो सुधार दी, लेकिन उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस तो खत्म हो गया। जॉनी की जगह मार्क को देखो, जब वो गोल करे तब बोलो बहुत बढ़िया मार्क, तुमने बिल्कुल सही किया और शॉट भी धीरे से मारा। इस बार जॉनी के कान खड़े हैं कि अब, और जब जॉनी ऐसा करे तो उसकी तारीफ करो। इससे दोनों मार्क और जॉनी का कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। गलती पकड़ना आसान है, लेकिन सही समय पर तारीफ करना कॉन्फिडेंस के लिए बहुत जरूरी है। जब भी मौका मिले अपनी पीठ थपथपाना मत भूलो, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस का सबसे असरदार तरीका है। और आखिर में फीडबैक, पूछो कि मैच कैसा रहा, तो उसके नजरिए से आज मैंने 2 गोल किए, बहुत अच्छा खेला, उसे कोई हार नहीं हरा सकती। वो खुद को अपनी नजर से देखता है, दुनिया से नहीं तौलता, इसलिए मुझे उसकी कोई चिंता नहीं होती। हम सब अलग हैं। बंदर और घोड़े का कोई कंपेयर रहा था जिसमें 24 घंटे में, डेविड कहते हैं कि ये गलती है जरूरी, इसमें 24 घंटे में, डेविड कहते हैं कि ये गलती है जरूरी ये है कि छोटी छोटी चीज याद रखना, रिकॉर्ड करना, उन्हें महसूस करना। पहला लेसन है कि सक्सेसफुल लोगों के पास खुद की कहानी होती है, उनके पास तमाम सबूत, ट्रॉफीज और किस्से हैं जिसे वो देखकर खुद को इंस्पायर कर सकते हैं। हम लोग भी अपनी छोटी छोटी जीत नोटिस कर सकते हैं और याद रख सकते हैं, उनसे इंस्पिरेशन लेकर बड़ा काम कर सकते हैं। लेकिन डेविड गॉगिंस ये भी कहते हैं कि याद आ गया, क्योंकि कने ओपन एंडेड नहीं होते कर सके, इसलिए और छोटी बड़ी जीत रिकॉर्ड करते रहे। वर्जन हमें डॉक्टर आइवन जोसेफ की टेल, आपको अपने ऊपर बहुत गर्व या खुशी हो, उस दिन अपने आप को लेटर लिखिए कि कैसे आपने चैलेंजेस को जीत करके कुछ बढ़िया हासिल किया, और जब बहुत मुश्किल आए तो उसे पढ़िए। धीरे धीरे आपको उस लेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कठिन चैलेंजेस में जहां दूसरे हार मान लेते हैं, वहां आप सीख जाओगे कि पुरानी जीत याद करके कैसे कॉन्फिडेंस बनाया जा सकता है। और तीसरा, कॉन्फिडेंस बनाने से बनता है, सोचने से नहीं। इसलिए जब अगली बार आप कुछ हासिल करें, जिस दिन आपको अपने ऊपर बहुत गर्व या खुशी हो, उस दिन अपने आप को लिए। पहला, उनका बिलीफ सिस्टम, दूसरा उनका बॉडी लैंग्वेज और फिजियोलॉजी, तीसरा उनका डिसिप्लिन या वर्क एथिक। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप विराट कोहली से सीखना चाहते हो, करने का माइंडसेट समझ रहा हूँ कि उनकी बॉडी लैंग्वेज और लीड करने के लिए बहुत समय, दिमाग और फोकस लगता है, लेकिन मैंने कभी भी सक्सेसफुल लोगों को टाइम पास करते हुए नहीं देखा। इन लोगों को मेहनत करने में, सीखने में इतना मजा आता है कि इनको एंटरटेनमेंट की नहीं बल्कि रिलैक्सेशन की जरूरत होती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो की जरूरत होती है, भी सक्सेसफुल लोगों को टाइम पास करते हुए नहीं देखा। इन लोगों को मेहनत करने में, सीखने में इतना मजा आता है कि इनको एंटरटेनमेंट की नहीं बल्कि रिलैक्सेशन की जरूरत होती है। दोस्तों, अगर आपको ये महसूस करते हैं क्यों काम करने के बाद अपनी इनफाइनाइट विल पावर इस्तेमाल नहीं कर सकते। सेल्फ कंसेप्ट ऑफ वर्क, असल में रिसर्च कहती है कि ईगो डिप्लीशन इस बात सोचते हो। एक रिसर्च में देखा गया कि जो लोग काम को मजे या गेम के रूप में देखते हैं, मानसिक थकान होने के बावजूद उनका सेल्फ कंट्रोल बना रहता है। सेल्फ कंसेप्ट ऑफ विल पावर एंगेज्ड है तो उस ये मेरे पास टाइम टेबल भी है, लेकिन मैं शुरू नहीं कर पाता। इसका एक कारण ये है कि हम अपने गोल से इमोशनली कनेक्टेड नहीं है। असीमित इच्छा शक्ति तक पहुंचने का केवल एक तरीका है, अपने काम और गोल के साथ इमोशनली कनेक्ट कर सकें। इसके लिए हम छोटा सा लेकिन पावरफुल, अभी आप मेरे साथ आंख बंद करके 5 गहरे लिए कि आप काम में इतने फोकस्ड हो कि आपको कोई भी चीज परेशान नहीं कर रही है। दोस्तों, ये था छोटा सा विजुअलाइजेशन। स्टार्टिंग ट्रबल यानी काम शुरू होने में दिक्कत खत्म हो जाती है, और एक बार काम शुरू हो जाए तो फिर बात ही क्या कर सकते हैं, तो हम अपने काम से हर दिन इमोशनली कनेक्टेड रहेंगे।
हमें अपने आप ही महसूस होगा कि हमें वो मतलब कोई और आंतरिक यूजुअल रूटीन में बने रहना, यानी जो हो रहा है उस पर कंसुजुकी कहते हैं कि जब आप बैठते हो तो केवल बैठो, जब आप खाते हो तो केवल खाओ। संजू सुजुकी कंसंट्रेशन के लिए कुछ बेसिक प्रैक्टिस बताते हैं। मॉन्क्स को अपना फोकस बढ़ाने के लिए भी यही प्रैक्टिस सबसे पहले सिखाई जाती है। इससे आपका काम जल्दी और अच्छी तरह पूरा होगा। पहला, अवेयरनेस ऑफ द बॉडी। अपना शरीर सही तरीके से सही जगह रख सकते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं हो सकती। सबसे पहले अपने पोस्चर को देखें, अगर कहीं ढील है या झुककर बैठे हैं तो इसे ठीक करें। अगर आपका पोस्चर लूज है तो आप अपने शरीर की अवेयरनेस खो देंगे और मन भटक जाएगा। कंसंट्रेशन प्रैक्टिस करने का दूसरा तरीका है ब्रीदिंग। आपकी सांस एक झूले की तरह है, तो ऐसा करने पर मन एक जगह लग जाता है और बाकी सब शांत हो जाता है। बाकी सब शांत होना ही कंसंट्रेशन है। अगली प्रैक्टिस सेल्फ अवेयरनेस लाने में बहुत इफेक्टिव है। बिग और कार, बस, टैक्सी, बाइक सब अलग अलग तरह के थॉट्स हैं। आप ना किसी गाड़ी में कमेंट करो कि ये वाला थॉट, जिसे ऑथर बिग माइंड कहते हैं, ये वो स्थिति है जब आपका ब्रेन नेचुरली काम करता है रह सकता और एक के बाद एक विचार आते हैं। यही सेल्फ अवेयरनेस है। अपने विचारों से वाकिफ होना, उनको जानना लेकिन उनको जज नहीं करना ही सेल्फ अवेयरनेस है। आखिरी स्टेप कंसंट्रेशन प्रैक्टिस के लिए बहुत क्रूशल है। ये परेशानी शुरू में सबको आती है। मन एक छोटे बच्चे की तरह है, इसे डांटा नहीं जा सकता, लेकिन पहला फुसलाकर प्यार से ही शांत किया जा सकता है। अगर आपका मन बार बार भटकता है तो अवेयरनेस बड़ी जेंटली, बड़े प्यार से वापस लाइए और इस तरह आप बिना फ्रस्ट्रेट हुए कंसंट्रेशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको जैसे मन और शरीर को शांत करता हूँ, सांस छोड़ता हूँ, मुस्कुराता हूँ, इस पल में केवल इस पल को जानता हूँ, थे की टीचिंग्स उतनी प्रैक्टिकल भी है। जब मजे से चलने के लिए चाहिए, ऐसे चलने के बाद 3 या 4 कदम चलिए, कोई जल्दी नहीं है, आप अपने स्पीड से भी चल सकते हो। एक एक कदम में ग्रेविटी महसूस कीजिए, अपने तलवों पर प्रेशर महसूस कीजिए, फिर दूसरा कदम रखिए। अवेयरनेस और कंसंट्रेशन की शक्ति है। इस समय आप यहाँ हो, यही मेडिटेशन है और इतना ही काफी है कि हम इस सुंदर पृथ्वी और आनंदित होने की इसकी जरूरत नहीं। सांस लेने पर 3 कदम चलिए, सांस छोड़ने पर 3 कदम चलिए। अगर हम इस तरीके से बहुत लोग हैं जो अच्छे मकानों में रहते हैं, लेकिन यह धरती ही हमारा, जब तक हमारा मन कहीं और लगा नहीं सकते। बस इतनी सी बात के लिए मेडिटेशन और बाकी तरीके हैं। चलें, जब सांस लें तो 3 कदम चलें। ऐसा करने से गुस्सा या दुख अपने आप में थे कहता है। हम अवेयरनेस से भरा हर कदम खुशी और हीलिंग लाता है। आप मन में दोहरा सकते हो, ब्रीदिंग इन, आई एम अवेयर ऑफ माई बॉडी। ब्रीदिंग आउट, आई रिलीज द टेंशन इन माई बॉडी। सांस आते समय आई एम अवेयर ऑफ माई बॉडी और सांस जाते समय आई रिलीज द टेंशन इन माई बॉडी। मन से शांत हो जाता है और जब मन का स्ट्रेस कम होता है तो सांस भी अपने आप गहरी हो जाती है। आपने हिंदी में मुहावरा सुना, जब हम सांस के प्रति बिना एफर्ट के अवेयर रह सकें तब यही माइंडफुल ब्रीदिंग एंजॉयमेंट बन जाती है। इसी चीज को आप वॉकिंग मेडिटेशन में कहानी से मिलता है। वे कहते हैं कि मैं कभी हार को पर्सनली नहीं लेता, मैं कभी हार में पड़े रहना पसंद नहीं करता। और जैक मा तो बचपन से ही मस्त है। असफल होते होते जैक का डाइजेशन स्ट्रांग हो गया होगा। सिस्टम को पहचान कर हटा सकते हो। इस पर निर्भर करता है कि आप जैक की तरह कितना लंबा खेलोगे। सावधान हो जाना चाहिए और जल्दी से जल्दी ऐसे बिलीफ सिस्टम को उखाड़ देना चाहिए। जैक और उनके माता पिता काबिले तारीफ, आसपास के लोगों को नौकरी मिल जाती, कमजोर हूँ, कितना बुरा दिखता हूँ, वगैरह वगैरह, तो हमें स्वयं अपने अंदर झांकना चाहिए और इन विचारों को जड़ से उखाड़ देना चाहिए। कोबी ब्रायंट वर्क एथिक के वीडियो में हम जो भी बनना, नॉलेज, स्किल या गोल हासिल करना चाहते हैं तो उसका एक तरीका है, एक रास्ता है। ये रास्ता है डिसिप्लिन, वे ऑफ द फॉलोअर, सीखने या बनने का तरीका। और ये तरीका जो भी है आपको रोकता नहीं है बल्कि आगे बढ़ाता है। अगर आप एक बात समझ गए तो आप अपने रास्ते पर आसानी से चलेंगे। सहती है कि सेल्फ डिसिप्लिन से फ्रीडम खत्म हो जाएगा, फिर लाइफ में मजा नहीं आएगा। असल में इसका एकदम उल्टा है। 2013 की रिसर्च में विल्हेम हॉफमैन कहते हैं, कंट्रोल ज्यादा, डिसीजन मेकिंग इमोशनल ना होकर रैशनल होती है। वे दूसरों से ज्यादा खुश रहते हैं और परेशानियों से आसानी से निपटते हैं। इसलिए जो लोग डिसिप्लिन रहते हैं उन लोगों की जिंदगी में फ्रिक्शन या कंफ्यूजन नहीं होता और वे लोग बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। आप चाहे किसी भी तरह का डिसिप्लिन फॉलो करना चाहते हो, चाहे वो नो फैप हो या रेगुलर वर्कआउट करना, चाहे किसी एग्जाम की तैयारी करना या एंटरप्रेन्योर का डिसिप्लिन चाहते हो, सबसे बेसिक जरूरत है एनर्जी और विल पावर की। जैसे जैसे दिन गुजरता है हमारी एनर्जी और विल पावर कम होती जाती है। इसे साइकोलॉजी में ईगो के लिए अपने मात्र 3 बेसिक्स ठीक कर लीजिए। और सुबह का रिचुअल, हम सबसे गलत डिसीजन तब लेते हैं जब हम भूखे होते हैं या ओवर ईटिंग के बाद आलस आता है तो प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। नींद ज्यादा या कम होने से हमारी प्रोडक्टिविटी गिर जाती है, इसलिए अपनी नींद और खाने की अच्छी आदत डाल लीजिए। आपके पास दिन भर फोकस्ड रहने के लिए काफी एनर्जी होगी और इससे लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन में आपको बहुत मदद मिलेगी। पॉइंट ये है कि हमें परफेक्ट डाइट के चक्कर में नहीं देखना है कि हमारी खाने की टाइमिंग कैसी है, मतलब हल्का लंच और बहुत हल्का डिनर, और हमारा शरीर किन चीजों के प्रति कैसे रिएक्ट करता है। जैसे मुझे बहुत नींद आती है तो मैं, माइकल फेल्प्स कहते हैं कि जब मैं तैरता हूँ तो अपनी लेन में तैरता हूँ, मुझे बाकी दुनिया से कोई मतलब नहीं। अगर इसे डिसिप्लिन की नजरों से देखें तो ये एक लर्नड बिहेवियर है। क्यों चलना है तो सेक्रीफाइस करते, हंसते रोते अपने रास्ते पर टिके रहना सीख जाता है। माइकल फेल्प्स का वाई बहुत पर्सनल, स्ट्रॉन्ग और रियल था। जब 2004 ओलंपिक्स में वो 5th आया, का सबसे अच्छा स्विमर बनना है, और ये बात वो का वाई बहुत पर्सनल, स्ट्रॉन्ग और रियल था।
एनवायरनमेंट मोटिवेशन से बहुत स्ट्रांग होता है। अपने एनवायरनमेंट को डिसिप्लिन के हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। हर वो चीज़ छिपा दीजिए या आंखों के सामने से हटा दीजिए जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती है। अपने काम करने के टेबल पर हमेशा कम से कम चीज़ रखिए। अगर कंप्यूटर पर काम करते हैं तो सारी ध्यान बटाने वाली वेबसाइट्स ब्लॉक कर दीजिए। और अगर सिचुएशन ऐसी है कि आप ये सब भी नहीं कर सकते तो कम से कम इतना कीजिए कि सुबह काम शुरू करने में डिस्ट्रैक्शन सबसे कम हो। आपको अपना दिन आसानी से शुरू करने में बहुत मदद मिलेगी। अगला पॉइंट है मैनेज एक्सपेक्टेशंस, जिसे कंपेयर कीजिए, क्योंकि हमारी प्रोग्रेस लीनियर ना होकर पैराबोलिक रास्ता लेती है। इसलिए जब भी गोल को देखकर ऐसा लगे कि अभी मंजिल बहुत दूर है, तब हमेशा 2 सवाल पूछिए। मैंने कल से अच्छा आज क्या किया, मैं अभी के अभी और अच्छा क्या कर सकता हूँ। इससे आपकी सेल्फ मोटिवेशन या मास्टरी बढ़ेगी, जिससे आप अपने डिसिप्लिन को दोबारा रिस्टोर कर सकेंगे। आपका पर्सनल असिस्टेंट आपका मोबाइल बननी होगी और कुछ नई आदतें सीखनी होंगी, तो अनकंफर्टेबल होने के लिए तैयार रहिए। चार्ल्स डुइक अपनी किताब पावर ऑफ हैबिट में कहते हैं लिया से एक्टिवेट होती है तो सेटिस्फेक्शन के साथ कॉन्फिडेंस भी महसूस होता है। ऐसा लगता है कि ये कर लिया तो दूसरा चैलेंज भी अपन कर लेंगे। इसको कहते हैं पावर ऑफ इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी का मतलब अपनी कही बात या इंटेंशंस को पूरा करना। व्यक्तित्व में दिखती है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी और इंटीग्रिटी। डॉक्टर कलाम उन लोगों में से थे जिन्हें आप कितना भी कठिन काम दे दीजिए, किसी भी परेशानी में डाल दीजिए, लेकिन उनके मुंह से उफ नहीं निकलेगा। शायद इसलिए वे अपने गुरुओं के प्रिय रहे होंगे। मुझको लगता था कि डॉक्टर कलाम शुरुआत से ही बहुत तेज रहे होंगे, लेकिन सच तो ये है कि स्कूल में उनके एवरेज नंबर आते थे, लेकिन मेहनत करने की और सीखने की जिज्ञासा उनमें बचपन से थी। एक बार डॉक्टर कलाम को उनके प्राइमरी टीचर हुई रोटी किसी को ज्यादा देर परेशान नहीं। हम सारा काम तो अकेले नहीं कर सकते, ना ही अकेले से एंजॉय कर सकते। दोस्तों, ये बात अधिकतर लोगों को देर से समझ में आती है। अगर आप अपनी जिंदगी में सफल होना चाहते हैं तो इस जबान का अच्छा प्रयोग करना सीखिए। जो लोग आगे जाकर अपना बिजनेस करना चाहते हैं, खासकर उनको मेरी एक सलाह होगी। और मैं थे उस समय एक छोटी बच्ची ने उनके पास जाकर पूछा कि मैं एक अच्छी साइंटिस्ट कैसे बन सकती हूँ। डॉक्टर ने मुझसे सवाल पूछा, ऐसा ही जिंदगी भर करती जाओ, बेहिचक होकर खूब मेहनत करो, एक दिन तुम अपना सपना पूरा कर लोगी। बस गोल या सपने से इंस्पायर तो आपके विचार जो आपको रोके हुए हैं वे अपनी सीमाएं तोड़ देते हैं और इनके साथ आपका मन भी डरना छोड़ देता है। आपकी चेतना यानी कॉन्शियसनेस हर दिशा में बढ़ने लगती है। आपके अंदर सोए हुए टैलेंट और शक्तियां जग जाती हैं। तब हमको पता लगता है कि हम सब में कल्पनातीत काबिलियत भरी हुई है। इंसान के साथ ऐसा केवल थोड़ी देर के लिए होता है। जब प्रेरणा आती है तब लगता है हम कुछ भी कर जाएंगे, लेकिन ये स्थायी नहीं रहती। इसलिए इस प्रेरणा या इंस्पिरेशन को हर दिन अपने एक्शन से जोड़ते रहना चाहिए, जिससे प्रेरणा केवल क्रोध से न मिलकर हर दिन के मेहनत करने से मिले। और यही डॉक्टर कलाम साहब का सीक्रेट भी था। वे कभी भी अपने विजन को एक्शन में बदलने से पीछे नहीं हटते थे। और ये बात अगले वाक्य से पूरी होती है, ऑलवेज अ टीचर। जब एक पत्रकार राष्ट्रपति भवन इंटरव्यू लेने गए तो इंटरव्यू खत्म होने के बाद डॉक्टर अब्दुल कलाम और जब वह पत्रकार जाने लगा तो डॉक्टर कलाम कहते हैं, अब मेरे साथ 3 शब्द बोलो, परसिवेरेंस, हार्ड वर्क, पेशेंस। फिर से बोलो, परसिवेरेंस, हार्ड वर्क, पेशेंस। यही रास्ते पर चलने का। वो पत्रकार हक्का बक्का रह गया। दिन तक अपने विजन को जिया। जैसा आपका मन होता है वैसी आपकी बॉडी लैंग्वेज होती है, और जैसी आपकी बॉडी लैंग्वेज होती है वैसा आपका मेंटल स्टेट। एथलीट जीतता है तो जल्दी पढ़ सकते हो और आप देखोगे कि लोग आपसे अलग तरह से व्यवहार करने लगे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जब सीना चौड़ा, कंधे पीछे और पीठ सीधी करते हो तब आपकी सांस हल्की से गहरी हो जाती है और आपके दिमाग में सेरोटोनिन बढ़ जाता है और डोपामाइन कम हो जाता है। हमारा दिमाग जब भी जीत, कॉन्फिडेंस और ताकत महसूस करता है तब सेरोटोनिन लेवल बढ़ जाता है और डोपामाइन कम हो जाता है। इसके उलट जो हमेशा झुककर रहते हैं वे हमेशा कंफ्यूज्ड और हल्के से डरे रहते हैं, और इन लोगों के लिए डिप्रेशन, हार्ट डिजीज, कैंसर और ड्रग अब्यूज के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। रूल नंबर 2, मेक वांट द बेस्ट फॉर यू। आप सोचो कि आपकी 16 साल की इनोसेंट सी बहन है। अब्राहम लिंकन जब अपना घर छोड़कर पहली बार शहर आए तो उन्हें अपनी एजुकेशन और कपड़ों को लेकर काफी शर्मिंदगी में कर वो अपनी शक्ल को भी कोसने लगे और परेशान रहने लगे। कुछ दिनों में उन्हें अपने आप समझ आ गया कि वो अपने आप को अपने फ्यूचर से कंपेयर कर रहे हैं। वो एक सक्सेसफुल और प्रतिष्ठित नागरिक बनना चाहते थे, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो वहां तक पहुंचेंगे कैसे। इसलिए वो डिप्रेस हो रहे थे। जब भी हम बड़े सपने देखते हैं तो हमारा चिंता करना या शक करना मुनाजिब है। इसलिए जब भी आपको लगे कि आगे रास्ता बहुत मुश्किल है, हमें कल से बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए। धीरे धीरे रास्ता बन ही जाता है। दूसरी चीज जो हम इस रूल से सीख सकते हैं वो है ह्यूमिलिटी। आप कितने ही टैलेंटेड क्यों ना हो और आप कितने ही बड़े बनने का क्यों ना हो, आपको हमेशा अपने से बेहतर इंसान मिल जाएगा जो आपसे किसी ना किसी फील्ड में तेज होगा। जो कॉन्फिडेंस दूसरों से कंपैरिजन करके मिलता है वो मुसीबत पड़ने पर काम नहीं आता। अगर किसी को जीतना है तो खुद को जीते, फिर आपको कोई नीचा नहीं दिखा सकता। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया की कहानियां सुनते आए, इसका ये मतलब भी है कि सोना और विश्राम करना एक बात नहीं है। हम कितनी बार टेंशन और चिंता लेकर सोने की कोशिश करते हैं, या कितनी बार फोन पर कुछ देखते देखते नींद लग जाती है। इससे ना मन पूरी तरह शांत हो पाता है, ना शरीर पूरी तरह रिलैक्स हो पाता है। जो लोग ज्यादा चिंता करते हैं उन्होंने महसूस किया होगा कि नींद से उठने के बाद भी सर दुखता है। प्रैक्टिस करें, उसमें 3 स्टेप्स होने चाहिए। पहला, रेस्ट और रिजुविनेशन यानी विश्राम और जीर्णोद्धार, जिसमें मन और शरीर को शांत किया जाता है। दूसरा, पुराने विचार, नेगेटिव इमोशंस, पैटर्न्स को मैनेज करना। और तीसरा, सच्चे स्वरूप और जीवन के उद्देश्य से जुड़ना। आपको एक्सपीरियंस योग निद्रा, जो वर्जन मुझे सबसे अच्छा लगा, साथ ही दूसरे हिंदी योग। Now slowly start moving your मिला के हर सेमेस्टर में 42 एग्जाम्स है। अब तू डरता बहुत है यार। ये हाथ अपने दिल पे रख और बोल ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। अब ये कुछ नया लाए हैं हमारे बाबा ने जोरदास। अरे हमारे ऑल इज वेल। एक बात समझ में आई, जब तक गिरा बड़ा डरपोक है,
इसको बेवकूफ बना के रखो। लाइफ में कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो, उसको बोलो कोई बात नहीं राजू, सब ठीक ठाक है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, और उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नहीं, लेकिन उसको झेलने की हिम्मत आ जाती है। अंग्रेजी का सफर SUF। चतुर को सब साइलेंसर बुलाते थे। माइंड को शार्प करने के लिए कोई बंगाली बाबा का चूरन खाता था, फिर साइलेंटली गर्म हवाएं छोड़ता था। I didn't do it, Raju. और 8 घंटे रखा मारता था। जिस दिन ये लोग हार को एंजॉय करना शुरू करेंगे ना, दुनिया में जश्न ही जश्न होगा। चली रे, चली रे। तूने मेरे बारे में आज तक मुझसे कुछ पूछा है? बस इंटेंस एंग्री लुक। इसे कैसे रिलीज किया जाए, क्योंकि फाइनली कोई भी चीज दुनिया में माइंड गेम है, तो आप अपने माइंड को कैसे कंट्रोल में रख सकते हैं। तो पूरी प्रिपरेशन के दौरान 2 टाइम आपके साथ जरूर आएंगे। पहला जब आपको बहुत टेंशन हो रही होगी, खास करके एग्जाम्स के दौरान या एग्जाम से जस्ट पहले, और दूसरा जब आपको बिल्कुल टेंशन नहीं हो रही होगी, यानी कि जब आपके एग्जाम्स के लिए अभी 6 या 7 महीने हैं। तो दोस्तों, कंपटीशन तो हमारा सिर्फ हमारे साथ ही होता है, हमें खुद से कैसे काम करवाना है ये एक स्ट्रैटेजी की तरह ही है। तो इसके लिए जो स्ट्रैटेजी मैं यूज करता था वो ये था कि जब मैं बहुत ज्यादा रिलैक्स होता था, यानी मेरे एग्जाम के लिए अभी काफी सारे दिन बचे हैं, तो मैं अपने को जबरदस्ती टेंशन दिलवाता था, बार बार ये थॉट्स लाके, यार इस तरीके से तो मैं अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, वो +2 वाली चीज दोबारा से रिपीट हो जाएगी, मैं अपना कोई भी ड्रीम अचीव नहीं कर पाऊंगा और ऐसे ही एक यूजलेस आदमी की तरह मर जाऊंगा। और इसी तरीके से जब एग्जाम्स का टाइम आता था और मुझे बहुत ज्यादा टेंशन होने लगती थी, तो अब मुझे पता था कि मुझे अपनी टेंशन रिलीज करनी है, तो मैं अपने दिमाग में दूसरे तरीके के थॉट्स लाने की कोशिश करता था। यार ऐसे की तैसे देखा जाएगा जो होगा, इस कुलदीप ने भी कौन सा बड़ा तीर मार दिया अपनी सारी परसेंटेज लाके, और कोई बहुत अच्छा सा सॉन्ग सुनने लग जाता जिससे मेरा दिमाग रिलैक्स हो जाए। और जब मुझे लगता कि मैं कुछ ज्यादा ही रिलैक्स हो रहा हूँ, फिर से मैं दूसरे थॉट्स लाने लग जाता और फिर काम करने लग जाता। फाइनली इसका ये मतलब है कि हमें खुद से काम करवाना है, कभी टेंशन लाके कभी टेंशन रिलीज करके, और हम कभी एक स्टेट में नहीं रह सकते। हमें ये बैलेंसिंग गेम खेलते रहनी पड़ेगी ताकि हम खुद से काम करवा पाए और मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर ला पाए। और एक बार एग्जाम हो गया तो हम कुछ नहीं कर सकते, फिर दोबारा से हमें अपनी टेंशन रिलीज कर देनी है। ताकत कह सकते हैं, डिजायर। तो आपका वक्त है, जितने स्टूडेंट्स यहां पर बैठे हैं उनका वक्त है। मेरी अगर हो सके तो इस बात को समझो और अपने अंदर आज ही आम का बीज बो दो। अपने अंदर जाकर के डिजायर को प्लांट कर दो कि मेरे को इस दुनिया में कुछ करना है, किसी के लिए भी किसी भी तरह से कुछ करना है। सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना, करके भी बदल नहीं पा रहे हैं, और वो बदल जब तक कि अपने डिजायर्स को नहीं बदलेंगे, और जब वक्त था अपने डिजायर्स को चूज करने का तब उन्होंने सही डिजायर चूज नहीं किया, तो आज वो फंस चुके हैं पूरी तरह से। मेरी बातें सुन भी लेंगे और वो चाहेंगे अपनी जिंदगी को बदलना, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल उन लोगों के लिए बदलना, लेकिन आप कर सकते हो जितने स्टूडेंट्स हैं। कैसा डिजायर अपने अंदर आपको जाकर के प्लांट करना है? बहुत सिंपल है। एक कि मेरे को सिर्फ अपने लिए नहीं जीना, अरे मेरे साथ जो होगा सो होगा, देखा जाएगा, लेकिन मेरे को किसी ना किसी के काम आना है इस पूरी की पूरी दुनिया में। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक फिट इंस्ट्रूमेंट बनना पड़ेगा। फिट इंस्ट्रूमेंट आप कब बन पाओगे? अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपको पढ़ना पड़ेगा, अभी पढ़ना पड़ेगा, देयर इज नो अदर वे आउट। जैसे जैसे ये डिजायर आपके अंदर पनपेगा कि मुझे कुछ अच्छा करना है इस दुनिया के लिए, कब कर पाओगे? जब आप अंदर से स्ट्रांग हो। आप अपने बारे में सोच रहे हो 24 घंटे, तो आप किसी का क्या भला करोगे? आप उसकी आंख में झांक करके देखोगे, अपने फायदे के बारे में सोचोगे, किसी का नहीं कर सकते हो। जब पूरी तरह से डिजायर आपके ऊपर हावी हो जाए, कह रहे मर जाऊंगा, कट जाऊंगा, इस दुनिया के अंदर अंधेरा है ना, खुद को जला दूंगा, तपा दूंगा, लेकिन रोशनी कर जाऊंगा। तो ऐसी जगह से हटाना होगा जो ध्यान आपका खींच रहे हैं। वो सब कैसे होगा? सिर्फ एक छोटे से बीज से। मुझे कुछ करना है, कुछ भी करने के लिए मुझे कुछ बनना है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनना है जिस भी फील्ड में मैं जाने वाला हूं, चाहे मैं डॉक्टर बनने वाला हूं, इंजीनियर बनने वाला हूं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाला हूं, कुछ भी बनने वाला हूं, इस हद तक अपना एफर्ट डाल दूंगा उस काम के अंदर अंदर जो आज तक किसी ने नहीं लगाया होगा। The more you do it, the more you will get energy to make the impossible possible. वर्ड है ना ये, सबके है ना, ये नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। अरे मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकती, मैं क्या नहीं कर सकते आप? क्या फर्क है उनमें, डॉक्टर कलाम में, मुझ में, या ऐसे और पता नहीं कितने आए और कितने गए और कितने और आने वाले हैं? क्या फर्क है? एक झूठ है जो जाकर के आपके दिमाग में किसी ने घुसा दिया है कि फर्क है, फर्क है, फर्क है, उनके अंदर कुछ स्पेशल है, उनके अंदर कुछ स्पेशल है। अरे किसी के अंदर कोई स्पेशल नहीं है, कुछ नहीं है। जिसका डिजायर जितना बड़ा है उसकी सक्सेस उतनी ही बड़ी है। कुछ नहीं है, जिसका डिजायर जितना बड़ा है उसकी सक्सेस उतनी ही बड़ी है। हमें आश्रम जा। अरे कम से कम दिन की शुरुआत तो अच्छी हो, मन चला है। अब जल्दी तरले वाली पसंद बजा तेनू हो जदों मैं नच्चा तू तके तू हो जदों मैं नच्चा तू तके तू मैं नच्चा बाबा है वाचिंग यू हो जदों निकुड़ी यादारी मंचला डांस करे बीट पमीतों की मंचला डांस करे बीट पमीत ही गही
ਜਾ ਹਿੱਟ ਗਣ ਤੇਰਾ ਹੀ ਗਾਈ ਜਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਜਾ ਕੇ ਆ ਜਾਊ ਹੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨੱਚਾ ਤੂੰ ਤੱਕੇ ਤੂੰ ਹੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨੱਚਾ ਤੂੰ ਤੱਕੇ ਤੂੰ ਹੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨੱਚਾ ਵਾਏ ਵਾਚਿੰਗ ਯੂ ਹੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਤੱਕੇ ਤੂੰ ਵਾਚਿੰਗ ਯੂ ਹੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨੱਚਾ ਤੂੰ ਤੱਕੇ ਤੂੰ ਨੀ ਕੁੜੀਏ और उस ऊंचे ग्राफ को वो और ऊंचा कर देता है। आपको अलर्ट रहना सीखना होगा। अलर्ट रहने के लिए जब सुबह सुबह आपकी नींद टूटेगी, तब जब आप लेटे हुए ही पोज में रहते हो ना, मतलब नींद खुलने की तुरंत बाद वाली पोज में, तब उसी जगह पर, उसी पोजीशन पे आप अपने अलाइवनेस को फील करो, मतलब आप जिंदा हो इस फैक्ट को महसूस करो। ये सोचो कि सुबह उठने के बाद आपको 46,400 रुपए मिलेंगे। आपको उन चीजों के बारे में सोचना होगा जो आप अपनी जिंदगी में चाहते हो। ये तो ऑब्वियस बात है। आप अपनी समय का महत्व आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता लग जाएगा, पर अपने लक्ष्य को तय करना भी उतना ही जरूरी है। सुबह उठने के ठीक बाद आपको अपने लक्ष्य के बारे में सोचना चाहिए। इससे आपका सबकॉन्शियस माइंड उस समय को ही आपसे ऐसे यूज करवाने लगेगा जिससे आप अपनी जिंदगी में वो चीजें पा सकोगे जो आप चाहते हो। हर सुबह जब आप उठते हो तब आपको एक बात को याद करना चाहिए, अपने आप से कहना चाहिए कि आज आपको एक पूरा का पूरा नया दिन मिला है, एक और चांस मिला है अपने सपने की तरफ बढ़ने का। सुबह उठने के बाद आपके पास दो ऑप्शंस रहती है, इन दोनों में से एक को आप अपने लेटे हुए होंगे, पर एफर्मेशंस को आपको लेटे हुए नहीं बैठ के प्रैक्टिस करना होगा। आपको अपने आप से इन लाइन स्वस्थ और मजबूत महसूस कर रहा हूँ, मुझे आज वो सब मिलने वाला है जिससे आज का मेरा ये दिन अच्छा जाएगा। आज के दिन जो भी चुनौतियां आएंगी उन सबको मैं पार कर दूंगा। आज मेरे साथ बहुत अच्छी चीजें होंगी, आज का दिन अच्छा जाएगा, आज का दिन मजेदार होगा। मैं बहुत लकी हूँ, मैं सक्सेसफुल जरूर बनूंगा। जो पहले मैंने आपको तब भी ये एक बहुत गजब तरीके से काम करे, जिसके चलते ये एफर्मेशंस बड़ी जबरदस्त काम करती है। जब और यही वो वजह है जिसके मैं स्वस्थ हूँ, आई एम इंटेलिजेंट, मैं बुद्धिमान हूँ। आप बदले बोलोगे तो उसकी शक्ति 1000 गुना बढ़ जाती है। खड़ा रहेगा, मतलब वो क्या कर रहा है, वो तैयारी कर रहा है अटैक करने की। तो अगर उस टाइम पे वो भी बंदा इस खेल को नहीं समझेगा तो क्या कहेगा, मैं डिमोटिवेटेड क्यों हो रहा हूं, मैं अटैक ही करता रहूंगा पूरा दिन। तो अगर पूरा दिन अटैक करता रहेगा तो चांसेस है कि उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो क्योंकि वो एक दिन में ये कह सकते हो कि बहुत देर तक टिक करके एक जगह पर बैठा रहता है, यानी कि रेस्ट कर रहा होता है, रेस्ट ही हो रहा है ना, बॉडी मसल्स ये वो सब रेस्ट पोजीशन में, लेकिन अवेयरनेस पूरी है, सोया हुआ नहीं है, तैयार हो रहा है अगली छलांग मारने के लिए। तो इससे पावर आ जाती है एक्शन में। You got it, no? What I'm saying? मतलब समझ गए? जो होनी चाहिए थी, जो मस्ती होनी चाहिए थी, लाइफ में कोई मजा नहीं है, कोई किक वर्ड आप यूज कर सकते हो, लेकिन किक्स तो आती है। अभी आपके पास डिस्ट्रैक्शन नहीं है लाइफ में, अभी आपके पास फुल लेवल पे हो, ऊपर हंस रहे हो व्हाटएवर, एक हो रहा है, ठीक है, ऊपर तो चलेगा ना, लाइफ है तो चलेगा। कभी कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, कभी फेलियर आ जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, कभी कोई एक्सीडेंट हो जाएगा, कभी हेल्थ से रिलेटेड, वो सामने जो भी आपके पास में है, वो कचरा है उसके सामने जो भी आपके पास में है, लेकिन आप उसको देख करके खुश नहीं हो रहे। तो जब कचरा जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगा है जब वो मिल जाएगा तो क्या खा खुश होंगे, बदबू आएगी उसमें से, नहीं हो रहे, खुशबू से खुश नहीं हो रहे तो बदबू से क्या खा खुश होंगे। तो हमें इस हेल्थ को आप मेंटेन कर जाओ, अपने डिसीजंस को इस तरीके से चूज करोगे कि मेरे इस करियर का हेल्थ से क्या कनेक्शन है। दूसरा समझ ना आए तो देखते हैं, हो सकता है आपने गॉट अब मांग नहीं रहे हो कि मुझे अच्छी हेल्थ चाहिए, अभी आपके पास में है, राइट? सो कांट यू बी थैंकफुल फॉर इट। अगर आप ये प्रेयर आपके अंदर चलती रहे, देखो कितनी अच्छी है हेल्थ, मेरे पास में भी अच्छी हेल्थ है, आई एम थैंकफुल फॉर इट, थैंक यू सो मच भगवान, थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतनी अच्छी हेल्थ दी है भगवान, थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना अच्छा माइंड दिया है। और ऐसे ही ये जो हेल्थ में भी मैंने लगाया, इसी को आप लगा दो पेरेंट्स में, उखाड़ दो, फिर आप क्या उखाड़ सकते हो। Thank you for being there. एक फ्रेंड, वन ऑफ माय चाइल्डहुड फ्रेंड्स, हम दोनों रात को वॉक करते थे 11 बजे। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार एक बात बता, चक्कर क्या है, मैंने तुझे इतनी बार देखा है कि तेरी लाइफ के अंदर इतनी मेजर प्रॉब्लम्स आ जाती है, लेकिन अगले दिन तू फिर नॉर्मल हो जाता है। वो कहता है यार देख बिल्कुल साफ है, जिस दिन ऐसा कुछ होता है, जब मैं कुछ सोच रहा होता हूँ कि ऐसा होना चाहिए और वैसा नहीं होता, उस दिन तो मैं डिप्रेस हो जाता हूँ, लेकिन अगले दिन मैं नॉर्मल इसलिए हो जाता हूँ क्योंकि रोज रात को पिछले 4 साल से मैं गाना सुनता हूँ। मैंने कहा यार उससे क्या होता है? कहता है अभी बताता हूँ क्या होता है, लेकिन कहता है तू मजाक उड़ाएगा, कौन सा गाना है, देव में लई 50 बार सुनूंगा एक दिन में, देखता हूँ क्या होता है। क्योंकि मैंने थिंक एंड ग्रो रिच पढ़ी है यहाँ पे, तो उसमें एक इमेजिन पूरा चैप्टर था, और जब मैंने वो पढ़ी तब मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कहा छोड़ना, इमेजिनेशन चैप्टर पढ़ी हुई थी ऑडियो सीडी ऑफ वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स। वो सॉन्ग मेरा फेवरेट होता था, उसको मैंने सुनना शुरू कर दिया लूप में लगा करके पागलों की तरह। मतलब शुरू में मैं 1 बार सुना, 2 बार सुना, 3 बार सुना, धीरे धीरे फील आने लगी, धीरे धीरे मुझे लगा कि मेरे अंदर कुछ एनर्जी से चल रही है, कुछ हो रहा है, और मैं सिर्फ एक ही चीज इमेजिन करता था उस सॉन्ग को सुन करके, उसको प्ले कर देता था लूप में बार बार, और सिर्फ ये इमेजिन करता था जो मेरा अल्टीमेट एम था। वो क्या था? है इमेजेस बाजार, सिर्फ इंडिया की नहीं कि सबसे फास्ट साइट बन चुकी। उस साइट में प्रॉब्लम क्या थी, सिंपल सर्च फास्टेस्ट साइट बन चुकी है। मेरी फेवरेट लाइन होती थी, सिंपल सर्च इमेजिन करना शुरू कर दिया कि ये फास्टेस्ट साइट बन चुकी है पूरे वर्ल्ड की, और सिर्फ वही इमेजिन करता रहता था आंख बंद करके। मुझे नहीं पता था कैसे होगा, करता रहा। तो तीसरे दिन रात को 11:30 बजे जब ये गाना चल रहा था तो उसमें मेरी फेवरेट लाइन होती थी। घर वाले सब सो चुके थे, मैं शीशे के सामने जाके खड़ा हुआ और ये लाइन गाने लग गया चीख करके, यू वांट ज़मीन और आसमान पाएगा जो लक्ष्य है तेरा, लक्ष्य को इस घर में। सुबह 6 बजे मेरी नींद खुली, मैंने ठान लिया, मैंने कहा अब जब तक ये साइट ठीक नहीं हो जाएगी, जब तक मुझे जवाब नहीं मिलेगा मैं घर नहीं आऊंगा, मैं ऑफिस में बैठा रहूंगा।
8 दिन तक पागलों की तरह नेट पे बैठ करके ढूंढ रहा था, जवाब ढूंढ रहा था कि क्या होगा, कैसे होगा, क्या करूंगा, क्या नहीं। और ढूंढते 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 धीरे धीरे सीखना शुरू किया प्रोग्रामिंग ऑन माय ओन। टू रीड आई लर्नड हाउ टू। अपनी बुरी हालत पर जोर जोर से हंसते थे और इसी कारण हेल वीक पूरा कर पाए। अगर हमको कठिन समय झेलना है तो अपने चैलेंजेस पर, अपनी कठिनाई पर हंसना आना चाहिए। चाहे वो लड़ाई का मैदान हो या बीमारी का बिस्तर या बिजनेस का मार्केट या क्रिकेट का मैदान, हमेशा अपनी कठिनाई पर हंसने का जज्बा होना चाहिए। और इस चीज के ऊपर कई रिसर्च है कि ह्यूमर यानी मजाक करने से डेंजरस सिचुएशन में भी स्ट्रेस कम हो जाता है और हिम्मत बढ़ जाती है। मतलब ऑप्टिमिज्म से ग्रिट बढ़ती है। इस चीज के ऊपर कई रिसर्च जज्बा होना चाहिए। और इस चीज के ऊपर ह्यूमर यानी मजाक करने से डेंजरस सिचुएशन में भी स्ट्रेस कम हो जाता है और हिम्मत बढ़ जाती है। इसलिए कठिन चैलेंजेस में भी मुस्कुराने की आदत डाल दीजिए। अब बोलेंगे तब हम नहीं भी है। कठिन चैलेंजेस में भी मुस्कुराने की आदत डाल दीजिए। अब दिमाग में बैठा गवर्नर कह रहा है कि भाई ब्रेक ले लो, मुझे एनर्जी बचानी है। लेकिन जब भी आप सीरियस वर्क कर रहे हो, थकने के बस 5 मिनट और काम करो, फिर अगली बार 10 मिनट। ऑफिस में होते हैं इनकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, खासकर जब डेडलाइन सर पर हो। हमारे एनवायरनमेंट से संकेत ढूंढता रहता है। बस सब काम कर रहे होते हैं तब गवर्नर को एनवायरनमेंट से सिग्नल जाता है कि अभी एनर्जी खर्च करना नॉर्मल बात है, सब कर रहे हैं। इसलिए एनर्जेटिक लोगों के आसपास थकावट कम महसूस होती है क्योंकि अभी परसीव्ड एक्सर्शन कम है। इसी के उनसे काम कर रहे हो और घड़ी पर ध्यान चला जाए और आपको पता चले कि 3 घंटे हो चुके हैं तो आपको तत्काल थकान महसूस होने लगेगी। परसीव्ड एक्सर्शन बढ़ गया है। इसी कारण साइकिलिस्ट गवर्नर को चकमा दे पाए और अपने शरीर, मतलब थकान और एफर्ट हमारे परसेप्शन यानी नजरिए पर बना है। कठिन काम करना बोरिंग है, लेकिन कठिन वीडियो गेम खेलना एडिक्टिंग है। काम फ्रस्ट्रेट करता है और गेम चैलेंज करता है। इसलिए सबसे अच्छा ऑप्शन है कि अपने काम को गेमिफाई कर दीजिए कि दिन के पहले घंटे अगर इतना काम खत्म किया तो मुझे इतने पॉइंट्स मिलेंगे, कि अगर दिन के इतने बजे तक सारे प्लान टास्क कंप्लीट कर लिए तो फिर एक्स्ट्रा ब्रेक का रिवॉर्ड मिलेगा। डोंट ब्रेक द चेन स्ट्रेटेजी का यूज कीजिए। मैं काम को गेमिफाई और डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए पोमोडोरो टेक्निक और प्रोडक्टिविटी टाइमर चैलेंज का यूज करता हूँ। इसके बारे में जानने के लिए अगला वीडियो लगता था कि हम लोग यहाँ दुनिया के सबसे खतरनाक सेना की टुकड़ी में भर्ती होने आए हैं और ये लोग स्केल लेकर बिस्तर नाप रहे हैं। लेकिन इस पूरे कार्यक्रम में एक सीख चुकी हुई थी जो मुझे अपने करियर में बार बार किया। आप इस तरह अपना बिस्तर बना सकते हो तो एक टास्क की कामयाबी में जल्दी बदल सकती है, 10 टास्क की कामयाबी में जल्दी बदल सकती है, क्योंकि सुबह सुबह परफेक्शन से काम करने का माइंडसेट बन जाता है। बिस्तर लगाने से मैंने सीखा कि लाइफ में छोटी छोटी चीजें कितना मायने रखती हैं। अगर नेवी सील हर दिन परफेक्शन से बिस्तर नहीं लगा सकता तो बड़े मिशन परफेक्शन से क्या पूरे करेगा। तो बना हुआ परफेक्ट बिस्तर आपको कल के लिए मोटिवेट करे। वो लोग जो हर बार पीछे छूट जाते हैं, दोनों में इतना अंतर क्यों है? आप क्या सोचते हो? इंटेलिजेंस, टैलेंट का कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम 30% होता है। तो क्या चीज है जो इंटेलिजेंस? आप अपनी जिंदगी में आगे जो भी करने वाले थे ना, वो सबसे ताकतवर थे ना सबसे इंटेलिजेंट। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर था ग्रिट। ग्रिट को एंजेला डिफाइन करती हैं पैशन एंड परसिवरेंस फॉर अ लॉन्ग टर्म गोल। असल में जिन कैडेट्स का ग्रिट स्कोर एवरेज से 1 स्कोर ज्यादा होता है उनके सिलेक्ट होने के 60 पेंटिंग, जर्नलिज्म, एकेडमिया, मेडिसिन और लॉजरा। कंसिस्टेंसी ऑफ एफर्ट, एक गोल पर टिके रहना, जरूरत पड़े तो सालों के लिए। ये दोनों फैक्टर्स प्रैक्टिकल जिंदगी में कैसे दिखते हैं? मेंटली टफ एथलीट्स वर्कआउट और ट्रेनिंग मिस नहीं करते और जरूरत पड़े तो अपने टीममेट्स का सपोर्ट भी लेते हैं। मेंटली टफ लीडर्स में 2 क्वालिटी दिखती है। वे अपने वर्क शेड्यूल में ज्यादा कंसिस्टेंट होते हैं, हर दिन क्लियर गोल पर काम करते हैं, डेली आने वाली इमरजेंसी से उनका काम नहीं बिगड़ता। और दूसरी क्वालिटी होती है वो हमेशा अपने आसपास के लोगों को पॉजिटिवली मोटिवेटेड और किसी भी चैलेंज या लीडरशिप के लिए तैयार रखते हैं। तो देखो, तो उतने ही काम करने बैठते हो तो 10% ज्यादा करने की कोशिश करो। हमेशा छोटी छोटी फिजिकल जीत हासिल करने से ही ग्रिट बढ़ती है और आपका सबकॉन्शियस माइंड भी रजिस्टर करता है कि बंदे में दम है। दोस्तों, कंसिस्टेंसी कितनी इंपॉर्टेंट है इसको इस तरह सोचिए। हमारी 10% लाइफ अनिश्चित है और कंट्रोल में नहीं है। जब इमरजेंसी और एक्सीडेंट में सर लगता था और अक्सर वे प्रेशर के चक्कर में आउट हो जाते थे, तो जीतने के लिए मेंटल टफनेस रूटीन सिखाया था। इससे पहले हार्ट रेट का बढ़ना बिल्कुल 15 सेकंड्स ब्रीथिंग इफेक्टिव है। इसके लिए हमको 7 सेकंड सांस लेना है, 2 सेकंड रुकना है और 6 सेकंड छोड़ना है। और ये तब तक करते रहना है जब तक आप अच्छा महसूस नहीं करने लगते। जीसन कहते हैं बिजनेस लीडर, पॉलिटिशियन और सोचते ही वे अपना हार्ट रेट 120 पर ले आते हैं और मेंटली अलर्ट हो जाते हैं। की इज्जत करते हो। इमेजिन करो कि वो आपका कोच है, वो इस सिचुएशन के लिए आपको एक लाइन में क्या सलाह देगा। बोलने का स्टाइल काफी पसंद करता हूँ, तो स्टेज पर प्रेजेंट एंड बी कॉन्फिडेंट। ऐसा इसलिए जरूरी है कि जब हम अपने आइडल या हीरो को याद करते हैं तब हमारे दिमाग का प्रीफ्रंटल या कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने में दिक्कत होती है तो मन करता है कि ब्रेक ले लो। सोचने में क्यों प्रॉब्लम होती है? हो सकता है कि मुझे सोचने का तरीका या डिसिप्लिन न आता हो, जिस कारण दिमाग जल्दी थक जाता है और शायद इसलिए मैं हर 10-10 मिनट में ब्रेक ले रहा हूँ। क्या सीखने के लिए ब्रेक्स बुरे क्यों है? ब्रेक्स लेने में कोई बुराई नहीं है। अगर हम सच में कोई कठिन काम कर रहे हैं तो दिमाग को हर 25 मिनट में ब्रेक दिया जा सकता है। अगर ब्रेक्स बुरी नहीं है तो फिर टाइम वेस्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि ब्रेक्स जो अगले काम के लिए 5-6 मिनट के रिलैक्सेशन होना चाहिए थे वो डिस्ट्रैक्शन बन गए हैं, जिससे काम पर वापस फोकस करने में दिक्कत होती है। फर्स्ट प्रिंसिपल से सोचते सोचते हमें कुछ सॉल्यूशन ना जानता हूँ। क्या मैं ब्रेक्स में डीप ब्रीदिंग का इस्तेमाल कर सकता हूँ? क्या मैं काम करने में डिसिप्लिन लाने के लिए पोमोडोरो टेक्निक का इस्तेमाल कर सकता हूँ? रहने में मदद मिले। उसी तरह अब दूसरे डायरेक्शन में सोच, दूसरे विचारों का जो काम के नहीं है उनका बार बार आना, जैसे ये मैं नहीं कर पाऊंगा,
आज बिगड़ गया तो कैसे होगा। ऐसे विचार जो बिल्कुल काम के नहीं है वो आते क्यों है? क्योंकि फ्री टाइम में हम ना चाहते हुए भी इनके बारे में सोचते रहते हैं और हमको मौके पर थॉट्स कंट्रोल करना भी नहीं आता। मौके पर थॉट्स कंट्रोल करना क्यों नहीं आता? क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट चीज शायद हमने अभी तक सीखी नहीं। अगर मैं इन दो चीजों को कंट्रोल कर लूं तो शिव की मदद ले सकता हूँ। मैं योगिक ब्रीथिंग और मेंटल टफनेस रूटीन सीखकर प्रैक्टिस कर सकता हूँ। प्रिंसिपल्स का केवल अवेयरनेस का है। जैसे शेर शिकार में बेहद सक्सेसफुल इंसान और फेलियर में तुलना करके देख लीजिए। डिफरेंस केवल कंसंट्रेशन का है। अच्छी या बुरी उसमें महारत हासिल हो जाएगी। ये कंट्रोल करके एक जगह फोकस कर सकते हो। एक योगी की नजर से कंसंट्रेशन को समझते हैं। दो चीज मन एक मकान की तरह है जिसमें मशाल की तरह है। जिस कमरे में ले जाएंगे वहां रखा हुआ सामान दिखेगा और वही भी अभी देख सकते हैं। ऐसा कीजिए और केवल मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिए। बैठे हैं या जिन पैरों पर खड़े हैं उन्हें महसूस कीजिए। आखिरी बार आप बाहर घूमने कहाँ गए थे? क्या वहां पहाड़ थे या समुद्र था? हवा में कैसी खुशबू थी? कैसी शांति महसूस हो रही थी? साथ में कोई था? सब कैसे हंस रहे थे? अब आप अपनी चीख महसूस कीजिए। सांसों की गति पर ध्यान दीजिए और वापस आ जाइए। थी और जैसे ही वहां अवेयरनेस ले गए वो चमक उठी। और आप जो भी कर रहे हो उस पर अपनी अवेयरनेस केंद्रित कीजिए। अवेयरनेस का मतलब जो भी मन के अंदर या बाहर घट रहा है उसे आप देख रहे हो। मैं एक चीज करके, और ये प्रैक्टिस हर दिन हर समय करनी है। जैसे आप अपने दोस्तों से बात कर रहे हो तो अवेयरनेस की मशाल अपने दोस्त पर ही रखो। जैसे काम कर रहे हो तो पूरी अवेयरनेस अपनी किताब या कीबोर्ड पर रखिए। दंडपानी कहते हैं कि हर एक्टिविटी करते हैं और जहां और जिस तरह से आपकी एनर्जी फोकस्ड है बिल्कुल वैसे ही आपकी लाइफ है। कंसंट्रेट कैसे करना है और इसके एक सवाल पूछता हूँ कि आपको कोई काम करने की जरूरत ना पड़े तो आप कौन सा काम करेंगे? ध्यान देने वाली बात यह है कि ये बच्चे बहुत तेज हैं। टॉप यूनिवर्सिटी भी किसी के पास क्लियर जवाब नहीं है। वॉरेन बफे कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि इसका जवाब आपके पास अभी के अभी हो। आंखें खोलो और आसपास देखो क्या हो रहा है। आपका कौन सी बातें हैं जो आपको इंस्पायर करती हैं। इन बातों पर नजर रखो। आपको पसंद है और ये जरूरी नहीं है कि आपको पहले जॉब में मिल जाए। ढूंढते रहो, कोशिश करके रहो। विंस्टन कहते हैं कि यह बड़ा चढ़ाकर बोलता है और आपको कुछ करने नहीं देता। मेरा लोगों से यही कहना है कि हर दिन अपने डर का सामना करें। मैं पिछले 3 साल से हर दिन यही कर रहा हूँ। मैं अपने अंदर अब डर पैदा नहीं होने देता कि मौत का डर क्या होता है। हाँ, किसी तरह सुबह लगता है। फिर जब आप कूदने वाले होते हो तो साक्षात मेरे इंस्ट्रक्टर आपको धक्का देता है। क्या शानदार अनुभव है। जब आप अपने डर से पार हो जाते हो, जब डर का सामना कर लेते हो, तब आपका डर शांत हो जाता है। तब पता चलता है कि आनंद क्या है। अगले 50 सेकंड मुझे आज भी याद है। उस वजह तो सबसे गहरा एनरिचिंग एक्सपीरियंस तो डर के उस पार छुपा है। कुछ है जो आप चाहते हो। 99% किसी की जान नहीं जाती, फिर जिंदगी खा जाता है। उस एक पल के डर के कारण लोग पूरी जिंदगी रुके रहते हैं। ये नेचर का सबसे बड़ा मजाक है और सबसे बड़ा टेस्ट है। इसलिए अगर डरना है तो डर से डरो, क्योंकि ये आप मेल रॉबिन्स कहती हैं ऐसा जिसके आप सच में काबिल हो। कहने करता है कोई भी आपको बार बार कहने नहीं आ रहा। कोई भी आपको हश करना होगा, क्योंकि एक बार नहीं हमको हर बार खुद को पुश करने की जरूरत करना बंद करोगे और काम शुरू करोगे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिंदगी नहीं जी सकते, क्योंकि स्टैंडर्ड एजुकेशन आपको केवल एक कमाऊ नागरिक और क्या आप कॉलेज ना जाओ या स्कूल पूरा मत करो, मतलब नई स्किल सीख। तो मेरे आइडियाज मेरे साथ। फॉर एग्जाम्पल, अगर बहुत मुमकिन है कि आप भी कुछ दिनों का दिमाग है जो कॉपी करके सीखता है। आसपास मैक्सिमम समय पॉजिटिव इन्फ्लुएंस के लोगों से ही मिलेंगी और बहुत सारे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो मास्टरी पर प्रैक्टिस। फॉर एग्जाम्पल, अगर बहुत मुमकिन मैक्सिमम समय पॉजिटिव इन्फ्लुएंस के लोगों से ही मिलेंगी और बहुत सारी खूबियां हैं रीडिंग हैबिट की। मैं बस एक पॉइंट और आप आज भी इन्वेस्टमेंट के ऊपर हर हफ्ते 500 पेज पढ़ते हैं। इसलिए रीडिंग हैबिट प्रोफेशनली बहुत काम आती है। समझ गए ना? समझ आती है बोलने